देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रवि जी ने। तो सबसे पहले रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रवि जी बताते हैं कि हम 3 दोस्त थे और हम एक साथ ही एक कमरे में रहा करते थे। मेरे दोनों दोस्त ठेकेदार थे और मैं उनके साथ रहकर काम करता था। उस वक्त मेरी बुआ का मकान बन रहा था। उस मकान को बनाने का ठेका मेरे दोस्तों ने लिया था। मकान तकरीबन बन ही चुका था, बस थोड़ा सा ही काम और बाकी था। तो हम उस काम को जल्दी से निपटाने में लगे हुए थे, जिस वजह से हमें कभी कभी देर रात भी हो जाती थी। ऐसे ही काम करते वक्त हमें रात के लगभग 8 बज गए थे। काम खत्म करके हम कमरे पर आए तो रिंकू ने कहा, यार खाना बनाने के लिए सब्जी तो है ही नहीं, तुम दोनों जाकर ले आओ। तभी मैंने अपने दोस्त पाठक से कहा, चल जल्दी ले आते हैं यार। जब हम दोनों सब्जी लेकर वापस लौटे तो हमने पाया कि रिंकू लेटा हुआ है। मैंने उसे कई बार आवाज दी मगर वो उठा ही नहीं। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, ये ले यार, ये तो सो गया, इसने तो कुछ काम भी नहीं किया यार। तभी मेरे दोस्त पाठक ने कहा, चलो कोई नहीं, खाने के वक्त उठा लेंगे। कि तभी अचानक ही जोरों की हवा चलने लगी, मानो कोई आंधी आ गई हो, और मौसम भी काफी ठंडा हो गया था। हमने जल्दी से खाना बनाया और खाते वक्त रिंकू को उठाया, पर रिंकू उठ ही नहीं रहा था। हमें लगा शायद कुछ ज्यादा ही थक गया है। ये सोचकर हमने खाना खा लिया और हम सोने लगे। हम लेटे ही थे कि रिंकू पता नहीं क्यों अजीब सी आवाज करने लगा, जिस वजह से हम थोड़ा डर गए। हमने रिंकू से कहा, यार क्या हुआ तुझे? पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, बस एकदम से आंख खोलकर हमें ही देख रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जिसे देखकर हम और भी डर गए और कुछ ही देर बाद चुपचाप सो गया। हम डर की वजह से अपना बिस्तर लिए छत पर चले गए, पर हमें अभी भी डर ही लग रहा था। हमने जैसे तैसे अपने आप को शांत किया और आंखें मीचकर लेट गए। हमें लेटे कुछ देर हुई थी कि हमें किसी की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही हम दोनों उठ बैठे। ऐसा लग रहा था मानो कोई जीने से चढ़कर ऊपर आ रहा हो। ध्यान से देखा तो वहां पर कोई नहीं था। ये सब देखकर हम पीछे पलटे ही थे कि रिंकू ना जाने कहां से आकर हमारे सामने खड़ा हो गया और हमें अपनी लाल सुर्ख आंखों से घूरने लगा। अब ये सब देखकर हमारी तो हालत ही खराब होने लगी थी। हमने बोला भी, पर वो एकदम खामोश था और हमें ही देखे जा रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया और मुझे वहीं पटक दिया। मैं जल्दी से उठा और मैं और मेरा दोस्त तुरंत ही वहां से भागे और सीधे बुआ के घर जाकर रुके, जहां जाकर मैंने सारी बात बुआ को बताई। जब हम वापस आए तो रिंकू बेहोश था और जब उसे होश आया तो हमने उससे पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था। ये बात हमें भी समझ नहीं आई कि उस रात रिंकू को ऐसा क्या हुआ था और वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। ये बात तब से अब तक राज ही बनी हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।